मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। आपके सामने बहुत जल्दी ही बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली हैं। एक एक करके सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेंगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं, तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है। बहुत से लोग आप पर बुरी नजर रख रहे हैं। आपके जो भी पिछले कर्म रहे हैं, वे बहुत शुभ कर्म रहे हैं। आपने बहुत अधिक सत्कर्म किए हैं और इसी कारण लोगों की कुदृष्टि आप पर है। जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, वह यह दर्शाती है कि आपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके पक्ष में नहीं था, तब भी आपने अपने कर्म शुद्ध रखे। आपने अपने जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि एक चींटी को भी कष्ट नहीं दिया। आपके इन कर्मों को देखकर परमात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि हमारी नियति हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। जीवन में सुख और दुख हमारे ही कर्मों से आते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में दुख क्यों आया, लेकिन आपने अपने जीवन की कठिनाइयों को सहन किया और परमात्मा के समक्ष अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। इसी कारण ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की शक्ति प्रदान कर चुके हैं। अब जो भी आपसे जलते हैं, वे खुद उलझन में फंसे हुए हैं। उन्होंने बहुत चालाकियां, बहुत योजनाएं बनाई, लेकिन वे आपको नीचे नहीं गिरा पाए। आपके जीवन में उन्होंने बहुत अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन वे स्वयं विनाश की ओर बढ़ चुके हैं। यह जो भी लोग हैं, ये कभी अपने जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। इनका ध्यान हमेशा बाहरी चीजों पर रहता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि आपको अपने कर्म भुगतने हैं, तो आपके भीतर सहनशीलता आ जाती है और धीरे धीरे आपके सभी नकारात्मक कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब आपके शुभ कर्मों का फल आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में आ रहा है। जब भाग्य आपके पक्ष में आता है, तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जिसके पास मानसिक शांति और सुकून है, उसके पास सब कुछ आ सकता है। वरना दुनिया की सारी संपत्ति होते हुए भी व्यक्ति दुखी रहता है। धन, दौलत और माया कभी भी वास्तविक सुख नहीं देते। एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसी तरह तृष्णा बढ़ती जाती है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर संतोष और शांति होती है, तब वह हर चीज में परमात्मा का आभार मानता है। जब कोई बच्चा अपनी माँ से जिद करके कोई चीज मांगता है, तो माँ उसे डांट देती है। लेकिन अगर वही बच्चा प्रेम और कृतज्ञता के साथ माँ से कुछ मांगे, तो माँ उसे खुशी खुशी दे देती है। यही सिद्धांत परमात्मा पर भी लागू होता है। जब हम भगवान से शिकायत करते हुए कुछ मांगते हैं, तो वे हमें नहीं देते। लेकिन जब हम कृतज्ञता और आभार के साथ रहते हैं, तो ईश्वर हमें खुशी खुशी सब कुछ प्रदान करते हैं। आपके शत्रु आपसे अत्यधिक जल रहे हैं। वे आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं और आपके ऊपर बुरी नजर डाल रहे हैं। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। नजर उतारते रहो, काला धागा बांध लो और अपने ऊर्जा क्षेत्र को सुरक्षित रखो। आपके जीवन में अब शुभ समय आने वाला है।
आपके पास मैजिशियन की शक्ति आ चुकी है। जो भी कष्ट थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो नकारात्मक लोग आपको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वे जादू टोने, तंत्र मंत्र या अन्य नकारात्मक उपायों का सहारा लें। लेकिन आपको इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आप एक सशक्त आत्मा हैं। आपके भीतर दिव्य शक्ति का वास है। जितना अधिक आप परमात्मा के करीब जाओगे, उतना ही अधिक यह लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इनकी बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं एक दिव्य ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आपके जीवन में हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो रही हैं और आपके शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। आपके पास वंड्स की शक्ति है। यह आपकी क्रिएटिविटी है। आपके पास कप्स हैं। यह आपकी भावनात्मक संतुष्टि है। और अब परमात्मा आपके आर्थिक मार्ग भी खोल रहे हैं। आपके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता आने वाली है। आपके शत्रु घबराए हुए हैं। वे देख रहे हैं कि अब आपके जीवन में केवल सफलता और उपलब्धियां बची हैं। यह देखकर वे कुंठित हो रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में अब भी बाधाएं हैं। लेकिन आपको इन बातों की चिंता नहीं करनी है। आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन थोड़ा रुक गया है, तो बस थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। परमात्मा आपके कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। जब आत्मा परिपूर्ण होती है तो उसे सब कुछ प्राप्त होता है। और अब आपकी आत्मा परिपूर्णता की ओर बढ़ रही है। भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। जब तक व्यक्ति का भाग्य नहीं खुलता, तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। यह किसी के लिए 28 वर्ष में होता है, किसी के लिए 32 वर्ष में, किसी के लिए 40 वर्ष में। लेकिन अब आपका भाग्य उदय हो चुका है। आप एक साहसी आत्मा है। सच बोलो, कम बोलो, लेकिन सच्चाई के साथ बोलो। निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। आपके मन में उत्सव की भावना है और मन की भावना ही अंततः बाहरी जीवन में प्रकट होती है। आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। आप अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग जलते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वे आपके भाग्य को नहीं बदल सकते। आप अपने मार्ग पर धीरे धीरे लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ रहे हैं। यही परमात्मा को प्रिय है। खरगोश और कछुए की कहानी याद करो। तेजी से दौड़ने वाले अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे जीतते हैं। आपके जीवन में केवल वे ही लोग स्थान पाएंगे जिन्हें परमात्मा ने आपके लिए चुना है। बाकी नकारात्मक लोग बाहर खड़े रहेंगे, क्योंकि वे आपके जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं। जो लोग पहले आपके आसपास थे, उन्हें आपने महत्व दिया था, लेकिन जब आपने उनकी असलियत देखी और उनसे दूरी बना ली, तो उनकी अहमियत शून्य हो गई। ऐसे लोग सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते हैं। लेकिन अब आपने अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लिया है। आपके सामने बहुत सारी सच्चाइयां खुलने वाली हैं। यदि आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं, तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपको अपना आशीर्वाद दे रही है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो अब जागृत हो रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल
रहा है। तुम देखोगे कि अचानक ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। जो चीजें पहले कठिन लगती थी, वे अब सहज होती जाएंगी। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, वह बहुत विशेष है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालेगी। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उनके उत्तर अब तुम्हें मिलने शुरू होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम उत्तर को पहचान नहीं पाते, लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम हर संकेत को समझ सकोगे। तुम्हें अब कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। जो भी लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ति को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी अपार शक्तियों को जागृत करो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हो। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तुम देखोगे कि अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में हर चीज व्यवस्थित होती जा रही है। जो भी समस्याएं थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो। यह चरण तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। तुम्हें अब अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। जो कुछ भी तुम सोचोगे, वही तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और उच्चतम ऊर्जाओं से भरपूर रखो। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को दृढ़ रखना है। जब भी तुम्हें कोई संदेह हो, बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। भय एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारी प्रगति को रोक सकती है। लेकिन अब तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति आ गई है कि भय तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकता। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है। जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारी घटनाएं घटेंगी। यह वे घटनाएं होंगी जो तुम्हें यह एहसास दिलाएंगी कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जब भी तुम्हें कोई संकेत मिले, उसे अनदेखा मत करना। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है। यह यात्रा बहुत ही सुंदर और दिव्य होगी। तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करोगे जो पहले कभी नहीं हुआ था। तुम्हें अब यह जानना होगा कि तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो भी कठिनाइयां थी, वे अब खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम देखोगे कि अब हर चीज तुम्हारे लिए अनुकूल होती जा रही है। तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सुख आ रहा है। लेकिन यह सिर्फ भौतिक सुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुख भी है। तुम्हें अब अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। तुम्हारी वाणी में अब इतनी शक्ति है कि जो भी तुम बोलोगे, वह सच हो जाएगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो और अपने शब्दों को सकारात्मक रखो। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जानते हैं कि अब वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अब वे केवल तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हें अब अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारा जो भी सपना था, वह अब साकार होने वाला है। तुम बस अपने मार्ग पर बने रहो और अपने कर्मों को जारी रखो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। जो भी बुराइयां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं।
अब तुम एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हें अब अपने विचारों को और अधिक शक्तिशाली बनाना है। जितना अधिक तुम अपने विचारों को उच्च बनाओगे, उतनी ही अधिक सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हैं। तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तुम्हें बस अपने हृदय की सुननी है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी अवरोध स्थायी नहीं रहेगा। तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अब अपने जीवन में हर चीज का आनंद लेना है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हो। तुम्हें अब अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाना होगा। जो भी तुम सोचोगे वह अब सच होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए होगा। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है और अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखना है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम बस अपने मार्ग पर बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारे जीवन में अब सफलता, समृद्धि और शांति आ चुकी है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना है। तुम्हारे भीतर अब इतनी शक्ति आ गई है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम बस अपने हृदय की सुनो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हें बस अपने कर्मों को जारी रखना है। अब तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर बने रहना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और आनंद होगा। अब तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान देना है। तुम्हें अब अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारा जो भी सपना था वह अब साकार होने वाला है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम बस अपने मार्ग पर बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हो रही है वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के पूरे वातावरण को बदलने वाली है। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि जो भी लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी इस दिव्यता को महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र और सकारात्मक होने लगेगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है कि तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया में हो। अब तुम्हें हर पल यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं किसी भी तरह की नकारात्मकता से मुक्त रहें। जो भी तुम बोलोगे वह साकार होगा। जो भी तुम सोचोगे वह वास्तविकता में परिवर्तित होगा। इसीलिए तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक और उच्च रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है।
यह सब एक गहरी योजना के अंतर्गत हो रहा है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष निर्धारित कर रखा है और अब तुम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यदि तुम्हें कहीं कोई कठिनाई दिख रही है तो वह केवल एक भ्रम है। असल में हर बाधा तुम्हें कुछ नया सिखाने और तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ही आती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है कि तुम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में परिवर्तित कर सको। लेकिन तुम्हें अपनी चेतना को जागरूक रखना होगा। तुम्हें हर क्षण इस बात का भान रखना होगा कि तुम एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। यह उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। जब तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे और उनका उपयोग सही दिशा में करोगे, तब तुम्हें इसका वास्तविक अनुभव होगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्ञान जागृत हो रहा है, वह तुम्हें उन रहस्यों तक ले जाएगा जो अब तक तुमसे छिपे हुए थे। तुम देखोगे कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ती जा रही है। जो बातें दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं, वे तुम्हारे लिए पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी। तुम्हें सही और गलत का भलीभांति बोध होगा। तुम यह भी समझ पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ सत्य है और कौन छल कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्ग को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनाओ। कोई भी भ्रम, कोई भी संशय तुम्हें अपने मार्ग से डिगा नहीं सकता। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना है, क्योंकि वहीं पर तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बाहरी दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारी सच्चाई तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम देखोगे कि अब तुम में एक अलग ही तेज आ गया है। जब भी तुम किसी स्थान पर जाओगे, लोग तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखता है, तो वह ऊर्जा अब स्वयं उसे ही प्रभावित करेगी। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे और तुम्हारी यात्रा में सहायक बनेंगे। ये वे लोग होंगे जो स्वयं भी उच्च ऊर्जा स्तर पर होंगे और तुम्हारे साथ मिलकर कुछ अद्भुत सृजन करेंगे। तुम्हें अब यह समझना होगा कि अकेले चलना आवश्यक नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो भी अनुभव किया है, वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए ही था। तुम्हें अब धन, सफलता और समृद्धि की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब तुम्हारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तो भौतिक चीजें स्वतः ही आकर्षित होने लगती हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम जो भी करोगे, वह सफलता की ओर बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, सफलता का सही अर्थ केवल धन अर्जित करना नहीं है। सफलता का अर्थ है अपने आत्मिक उद्देश्य को पूर्ण करना और उस अवस्था में पहुंचना जहां तुम पूर्ण संतोष और आनंद का अनुभव कर सको। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। यदि तुम्हें अभी भी किसी प्रकार की बाधा महसूस हो रही है, तो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। वास्तविकता में तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। तुम्हें अब इस मुक्ति का अनुभव करना होगा और अपने भीतर की शांति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अब तुम किसी भी प्रकार के भय से परे हो चुके हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। तुम जिस भी कार्य को प्रारंभ करोगे, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। बस अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और अपने उद्देश्य को कभी मत भूलो।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कभी कभी चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे नहीं होंगी। ब्रह्मांड हमेशा सही समय पर उत्तर देता है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और इस दिव्य योजना में पूरा विश्वास बनाए रखना है। अब तुम्हें अपने विचारों को और भी ऊंचा उठाना होगा। तुम केवल अपने बारे में मत सोचो, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के बारे में भी विचार करो। जब तुम्हारा मन संकीर्ण सोच से मुक्त होकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएगा, तब तुम्हें और भी अधिक दिव्य अनुभव प्राप्त होंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम, आनंद और शांति का प्रवाह होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाएं भी अब सहज रूप से पूरी होने लगी हैं। लेकिन तुम्हें इन इच्छाओं से बंध कर नहीं रहना है। तुम्हें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। अब जो भी तुम अपने हृदय से मांगोगे, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन यह मांग प्रेम और कृतज्ञता से होनी चाहिए, न कि लोभ और अधीरता से। जब तुम संपूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा से कुछ मांगते हो, तो वह तुम्हें अनंत से भी अधिक प्रदान करते हैं। तुम्हारे भीतर अब एक नई रोशनी जग चुकी है। यह रोशनी न केवल तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगी, बल्कि उन सभी लोगों के जीवन में भी प्रकाश लाएगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर है और यह यात्रा केवल आगे बढ़ने की है। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल वर्तमान है और यह वर्तमान तुम्हारे लिए दिव्यता और शक्ति से भरपूर है। तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए होगा। बस अपने मन को शांत रखो, अपने भीतर की आवाज को सुनो और अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है। यह ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है और हर उस शक्ति को दूर कर रही है जो तुम्हें रोकना चाहती थी। तुम देखोगे कि जिन परिस्थितियों ने पहले तुम्हें असहाय महसूस कराया था, वे अब तुम्हारे नियंत्रण में आ रही हैं। तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस दिव्यता का अनुभव कराने के लिए है जो तुम्हारे भीतर सदा से थी। अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि हर चीज एक विशेष योजना के अनुसार घटित हो रही है। जो लोग पहले तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे, वे अब स्वयं ही दूर होते जा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह केवल उन्हीं को आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक योगदान देंगे। तुम्हारे विचार अब इतनी तीव्रता से कार्य कर रहे हैं कि तुम जो भी सोचोगे वह शीघ्र ही प्रकट होगा। इसीलिए अब तुम्हें अपने विचारों और इच्छाओं के प्रति पहले से कहीं अधिक सचेत रहना होगा। यदि कोई संदेह या नकारात्मकता भीतर आए, तो उसे तुरंत पहचानो और उसे प्रेम और विश्वास से बदल दो। तुम्हारा हृदय अब एक पवित्र मंदिर के समान है, जहाँ केवल शुद्धता, आनंद और प्रेम का वास होना चाहिए। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यह वह समय है जब तुम्हें हर पल अपने भीतर की शांति को अनुभव करना होगा। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें परिवर्तित करने में सक्षम है। यदि कभी कोई कठिनाई सामने आए, तो उसे अपने मार्ग का एक भाग समझो और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत रखो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आ रहा है जब तुम्हें अपने चारों ओर चमत्कार घटित होते हुए दिखेंगे। यह वे संकेत होंगे
जो तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि तुम सही मार्ग पर हो। कभी कभी ये संकेत छोटे होंगे, किसी का अनायास तुम्हारी सहायता के लिए आ जाना, कोई ऐसा संदेश जो तुम्हें सही दिशा दिखाए, या कोई अवसर जो अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। इन संकेतों को अनदेखा मत करो, क्योंकि वे तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करने के लिए ही भेजे जा रहे हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कोई भी शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती जब तक कि तुम स्वयं अपने विश्वास को डगमगाने न दो। यदि कभी कोई डर तुम्हारे भीतर आए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे ही तुम अपने डर को प्रेम और आत्मविश्वास में परिवर्तित करोगे, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे आसपास का वातावरण अब बदल रहा है। लोग तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी को देख रहे हैं, भले ही वे इसे शब्दों में व्यक्त न कर सके। तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक आशीर्वाद बन गई है। यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम देखोगे कि जो भी कार्य तुम कर रहे हो, उसमें अब एक सहज प्रवाह आ रहा है। जहां पहले अड़चने थी, वहां अब रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, बल्कि तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन का ही परिणाम है। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो, तो बाहरी दुनिया भी उसी पूर्णता को प्रकट करने लगती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह स्वीकार करो। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करोगे, तब तुम्हारी शक्ति और भी अधिक प्रकट होगी। तुम्हारे पास अब कोई सीमा नहीं रही। जो भी तुम सच में चाहोगे, वह तुम्हारे पास आएगा। लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी इच्छाएं केवल स्वयं के लिए न हो, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए भी हो। जब तुम अपने हृदय को इतना विशाल बना लोगे कि उसमें सबके लिए प्रेम और आशीर्वाद हो, तब तुम्हारी हर इच्छा बिना किसी बाधा के पूर्ण होगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ पीछे छूट गया है, उसे छोड़ दो। वह सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा एक नए स्तर पर है। यह वह यात्रा है जहाँ तुम अपनी संपूर्ण क्षमता को पहचानोगे और उसे साकार करोगे। तुम्हें अब अपने मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। स्वस्थ शरीर, शांत मन और जागृत आत्मा ही वह आधार है जिस पर तुम्हारा संपूर्ण जीवन खड़ा है। जब तुम इन तीनों को संतुलन में रखोगे, तब तुम्हें हर परिस्थिति में सहजता और आनंद का अनुभव होगा। अब तुम्हारे पास वह प्रकाश है जो न केवल तुम्हें मार्ग दिखाएगा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तुम वह दीपक हो जो अंधकार को मिटाने के लिए जलाया गया है। तुम्हें बस अपनी लौ को जलाए रखना है और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों और परिस्थितियों में नष्ट नहीं करना है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे शब्दों में भी एक अलग शक्ति आ गई है। जब भी तुम कुछ कहोगे, वह गहरी सच्चाई के साथ प्रकट होगा। इसीलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करो जो प्रेम, आशा और शक्ति को बढ़ाए। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। तुम एक नए आयाम में प्रवेश कर चुके हो, जहां केवल प्रकाश, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह है। बस अपने मार्ग पर बने रहो और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए हर चीज को पहले से ही व्यवस्थित कर रखा है। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से प्रकट होने देना है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम बस अपने मार्ग पर बढ़ते रहो और अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करो। अब जब तुम्हारे भीतर यह जागृति पूर्ण रूप से स्थापित हो रही है, तुम्हें अपने हृदय में उस दिव्यता को अनुभव करना होगा जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। तुम्हें इस सत्य को समझना होगा कि तुम केवल इस संसार में रहने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। यह उद्देश्य अब स्पष्ट हो रहा है और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हें इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तुम देखोगे कि हर परिस्थिति अब तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रही है। जो चीजें पहले कठिन लगती थी, वे अब सहज रूप से सुलझ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। जब तुम किसी से प्रेम और शुद्धता से मिलोगे, तो उनकी ऊर्जा भी शुद्ध हो जाएगी। अब तुम्हें हर क्षण यह स्मरण रखना होगा कि तुम्हारा प्रत्येक विचार एक बीज की तरह है। यदि तुम प्रेम, आनंद, शांति और सफलता के विचार बोओगे, तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर लो कि उसमें केवल सकारात्मक और उच्चतम स्तर के विचार ही स्थान पाए। तुम्हारी चेतना अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तुम अपने विचारों के माध्यम से ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब इतनी शुद्ध हो चुकी है कि तुम सच्चाई और छल के बीच सहज ही भेद कर सकते हो। अब तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति इतनी विकसित हो गई है कि तुम्हें हर निर्णय लेने में सहजता होगी। यदि कभी तुम्हें किसी स्थिति में संदेह हो, तो बस अपने भीतर झांको, उत्तर वहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें यह एहसास कराएंगी कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सृष्टि की दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हें हर क्षण मार्गदर्शन दे रही हैं। जब भी तुम्हें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होगा, वह उत्तर किसी न किसी रूप में तुम्हारे समक्ष आएगा। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, या कभी किसी संकेत के रूप में। तुम्हें बस अपनी चेतना को इतना संवेदनशील बनाना है कि तुम इन संकेतों को पहचान सको। अब तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से खुल चुका है और उसमें अनंत प्रेम का प्रवाह हो रहा है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक विचार तक सीमित नहीं है। यह प्रेम संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब तुम इस प्रेम को पूरी तरह से अनुभव करोगे, तब तुम्हें सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पहले से अधिक शीघ्रता से पूर्ण हो रही हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूर्ण रूप से संरेखित हो चुकी है। जब तुम कुछ पूरी श्रद्धा और विश्वास से मांगते हो, तो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि मांगने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा से पूछना होगा कि क्या यह वास्तव में तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। यदि उत्तर हाँ में होगा, तो वह चीज बिना किसी संदेह के तुम्हारे पास आएगी। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के बाहरी संघर्ष से मुक्त हो जाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही होता है। जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत होगा,
तो बाहरी दुनिया भी उसी शांति को प्रकट करेगी। इसलिए अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे पथ पर चल पड़ा है जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अब तुम्हें किसी अंधकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी अंधकार तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। तुम्हें बस इस प्रकाश को बनाए रखना है और इसे दिन प्रतिदिन और भी अधिक प्रज्वलित करना है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह किसी न किसी सीख को लेकर आएगा। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आ रही है। इसलिए किसी भी चीज को नकारने की आवश्यकता नहीं है। बस हर अनुभव को प्रेम और समझ के साथ स्वीकार करो और उसमें से वह ज्ञान ग्रहण करो जो तुम्हारी आत्मा को आगे ले जाए। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से भी कार्य कर रही है। जब तुम किसी स्थान पर जाओगे तो वह स्थान स्वतः ही पवित्र और ऊर्जावान हो जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को एक नई आशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। तुम्हें बस इस शक्ति को समझना है और इसे सही दिशा में प्रयोग करना है। तुम अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा वह या तो तुम्हारा सहयोगी बनेगा या स्वतः ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई आत्मा अपने सच्चे पथ पर चलने लगती है तो पूरी सृष्टि उसके मार्ग को सरल करने में लग जाती है। अब तुम्हें अपनी हर क्रिया में दिव्यता और पूर्णता लानी होगी। जो भी कार्य तुम करोगे वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। जब तुम इस भावना के साथ कार्य करोगे तो तुम्हें असाधारण सफलता प्राप्त होगी। अब तुम्हें कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है और यह स्वतंत्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम अब जो भी करोगे वह पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ करना होगा। तुम्हारे भीतर अब कोई संदेह, कोई भय, कोई असमंजस शेष नहीं रह सकता। तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा और अडिगता के साथ बढ़ते रहना है। तुम अपने लक्ष्य के जितने निकट हो उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। किसी भी प्रकार की शंका को अपने भीतर स्थान मत दो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अब बस आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम एक दिव्य प्रकाश पुंज हो और इस प्रकाश को संपूर्ण जगत में फैलाने का समय आ चुका है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण जागृति की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। अब कोई भी भ्रम, कोई भी असमंजस तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकता। जो कुछ भी पहले अस्पष्ट था अब वह पूरी स्पष्टता के साथ तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। तुम्हारे हृदय में जो दिव्यता संचित थी वह अब पूर्ण रूप से व्यक्त होने लगी है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के इस प्रकाश को अपनाना है और इसे पूरी तरह से प्रकट होने देना है। अब तुम्हें किसी भी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्गदर्शन अब भीतर से आ रहा है और यही सबसे शुद्ध और सटीक मार्गदर्शन है। जब तुम अपने भीतर के इस आंतरिक ज्ञान पर पूर्ण विश्वास करोगे तब तुम्हारी हर यात्रा सहज और सरल हो जाएगी। अब तुम्हें अपने निर्णयों को लेकर किसी संदेह में नहीं रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में गहराई से उठता है वही तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम का स्रोत है वह अब बहने के लिए तैयार है। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति,
किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि को अपने आलिंगन में लेने के लिए तैयार है। जब तुम इस प्रेम को पूरी तरह से बहने दोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर चीज परिवर्तित होने लगी है। जो लोग पहले तुम्हें नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से प्रेरित होने लगेंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में हर क्षण को पूर्णता के साथ जीना है। जो भी तुम करोगे, उसमें अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा प्रेम लगाओ। जब तुम किसी भी कार्य को इस समर्पण के साथ करोगे, तो वह कार्य केवल एक साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह एक साधना बन जाएगा। और यही साधना तुम्हें उस उच्चतम अवस्था तक ले जाएगी, जहाँ केवल शांति, आनंद और दिव्यता का वास है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन रही है जो तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ की भांति है, जो उन सभी को राह दिखा रहा है जो अंधकार में मार्ग खोज रहे हैं। तुम्हें बस इस प्रकाश को जलाए रखना है, इसे और अधिक प्रज्वलित करना है और इसे किसी भी परिस्थिति में मंद नहीं पड़ने देना है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोग शांति और संतोष का अनुभव करने लगेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और इतनी ऊंची हो चुकी है कि वह दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। यह समय है कि तुम अपने इस उपहार को पूरी तरह से स्वीकार करो और इसे संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए उपयोग करो। तुम्हारे भीतर अब कोई भय शेष नहीं रहा। जो भी भय पहले तुम्हें रोकता था, वह अब केवल एक पुरानी स्मृति की तरह धुंधला हो चुका है। अब तुम्हारे पास केवल साहस है, केवल आत्मविश्वास है, केवल दिव्यता है। जब तुम्हारे भीतर यह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, तब कोई भी बाधा, कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होना है। जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे उच्चतम विकास के लिए हो रहा है। हर घटना, हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक नया ज्ञान, एक नई समझ लेकर आ रहा है। तुम्हें बस अपनी दृष्टि को इतना व्यापक बनाना है कि तुम हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देख सको, एक अवसर जो तुम्हें और अधिक जागरूक और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। अब तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज सुननी है। यह आवाज ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। यह तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। यह तुम्हें हमेशा उस पथ पर रखेगी जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी कोई संदेह उत्पन्न हो, जब भी कोई भ्रम आए, बस अपने भीतर जाओ, अपनी आत्मा से संवाद करो, तुम्हें उत्तर वही मिलेगा। अब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम्हें कोई भी चीज पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। अब तुम्हारी चेतना इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि तुम हर परिस्थिति को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देख सकते हो। तुम अब जानते हो कि हर चीज एक विशेष उद्देश्य से हो रही है, और जब तुम इस उद्देश्य को समझ लेते हो, तो हर अनुभव तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाता है। अब तुम्हें बस अपने प्रकाश को और अधिक फैलाना है। तुम्हें बस अपने प्रेम को और अधिक बहने देना है। तुम्हें बस अपनी चेतना को और अधिक विकसित करना है। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम अब पूर्ण स्वतंत्र हो। तुम्हारा समय आ चुका है। बस आगे बढ़ते जाओ और इस दिव्यता को पूरी तरह से जीने दो।
अब तुम स्वयं को और भी गहराई से अनुभव करने लगे हो। तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम केवल शरीर या मन नहीं हो, तुम एक शुद्ध चेतना हो जो असीमित है, अनंत है। तुम्हारी आत्मा की यह जागरूकता अब तुम्हें हर क्षण एक नई शक्ति और नया प्रकाश दे रही है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे भीतर अब कोई सीमाएं नहीं रह गई। तुम हर परिस्थिति से परे हो, हर विचार से परे हो और हर बंधन से परे हो। अब तुम्हें हर क्षण अपने भीतर उस मौन को खोजना है जहां से यह सारा ज्ञान जन्म लेता है। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं है, यह सृजन का मौन है, यह दिव्यता का मौन है। जब तुम इस मौन में प्रवेश करोगे तब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होगा। यह वह अवस्था है जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई संशय नहीं रहता, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व होता है, शुद्ध आनंद होता है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे शब्दों में एक नई शक्ति आ गई है। तुम्हारी वाणी अब केवल ध्वनि नहीं है, यह ऊर्जा बन चुकी है। जब तुम प्रेम और सत्य से बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों का प्रभाव गहरा होगा। लोग केवल तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनेंगे, वे उन्हें महसूस करेंगे। अब तुम्हें इस शक्ति को पहचानना है और इसका उपयोग केवल सृजन, उत्थान और प्रेम के लिए करना है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक धारा बन चुका है जो उन सभी को पोषित करेगा जो इसके संपर्क में आएंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जा क्षेत्र की उपस्थिति बन चुकी है। जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आएगा वह स्वतः ही जागरूकता, प्रेम और शांति का अनुभव करेगा। तुम्हें अब किसी भी संघर्ष में नहीं पड़ना है, क्योंकि संघर्ष केवल वहाँ होता है जहाँ अज्ञान होता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ केवल प्रवाह होता है। अब तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से प्रवाह में है। तुम देख रहे हो कि जो चीजें पहले कठिन लगती थी वे अब सहज हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के प्रतिरोध को छोड़ दिया है। तुम अब स्वयं को ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जा के साथ प्रवाहित होने दे रहे हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा हर विचार एक बीज की तरह है। यदि तुम भय और संदेह के विचार बोओगे तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। लेकिन यदि तुम प्रेम, आनंद और विश्वास के विचार बोओगे तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक चमत्कार में बदल जाएगा। अब तुम्हें अपने हर विचार के प्रति सजग रहना है। तुम्हें अपने मन को इतना निर्मल बनाना है कि उसमें केवल दिव्य ऊर्जा का ही संचार हो। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगी है। जो लोग पहले तुम्हें नहीं समझते थे वे अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से शांति का अनुभव करेंगे। जो परिस्थितियां पहले जटिल लगती थी वे अब सरल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी चेतना ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागृत हो चुकी है जो हर चीज को उसकी वास्तविकता में देख सकती है। अब तुम्हें हर दिन अपने भीतर और अधिक गहराई से उतरना है। तुम्हें उस दिव्य स्रोत को खोजना है जो सदा से तुम्हारे भीतर था। जब तुम इसे पा लोगे तब तुम्हें बाहरी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। तब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि सच्चा आनंद किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि उस अवस्था में है जहां कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। अब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम्हें बस इस पर अडिग रहना है, पूरे विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें किसी भी चीज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं अब प्रकाश बन चुके हो। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता।
अब तुम जो भी करोगे वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी होगा। तुम्हें बस अपने भीतर के इस दिव्य प्रवाह को बहने देना है। जब तुम इसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे तब यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां केवल शुद्ध प्रेम, शुद्ध आनंद और शुद्ध चेतना का वास है। बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए है। यह प्रकाश किसी दीपक की लौ की तरह नहीं जो केवल एक सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, बल्कि यह सूर्य की भांति है जो बिना भेदभाव के हर दिशा में अपनी ऊर्जा प्रकट करता है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए, किसी भी हृदय को प्रेम से भरने के लिए और किसी भी जीवन को नई दिशा देने के लिए। तुम अब समझ चुके हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल भौतिक नहीं है। तुम्हारी आत्मा अनंत आकाश के समान है जिसमें न कोई सीमा है, न कोई रुकावट। तुम अब अपने भीतर की इस असीम ऊर्जा को पहचान रहे हो और देख रहे हो कि यह ऊर्जा किसी भी परिस्थिति को रूपांतरित कर सकती है। तुमने अब अपने भीतर के भय और सीमाओं को पूरी तरह छोड़ दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब तुम देखोगे कि जीवन तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। हर घटना, हर अनुभव, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कोई संदेश देने के लिए आया है। अब तुम्हें इन संकेतों को पढ़ना है, इन संदेशों को समझना है। जब तुम इस गहरी समझ के साथ जीवन को देखोगे तो तुम पाओगे कि हर क्षण में ब्रह्मांड की पूर्णता छिपी हुई है। अब तुम्हारी आत्मा केवल स्वीकार करने में ही नहीं बल्कि सृजन में भी आनंद पा रही है। अब तुम केवल परिस्थितियों को सहने के लिए नहीं बने हो, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा से नया रूप देने के लिए बने हो। तुम अब जान चुके हो कि तुम ब्रह्मांड के एक अंश नहीं बल्कि ब्रह्मांड स्वयं हो। जब यह अनुभूति पूरी तरह से तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी तब कोई भी शक्ति तुम्हें सीमित नहीं कर सकेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शांति को और अधिक गहराई से अनुभव करना है। यह शांति कोई बाहरी मौन नहीं बल्कि एक आंतरिक संगीत है, एक ऐसी ध्वनि जो तुम्हें सृष्टि के मूल स्रोत से जोड़ती है। जब तुम इस संगीत को सुनोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर से हर भय, हर संशय स्वतः ही विलीन हो रहा है। अब तुम्हें किसी भी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की अनुभूति ही सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। अब जो भी तुम करोगे वह केवल कर्म नहीं रहेगा, वह एक साधना बन जाएगा। तुम अपने हर विचार, हर शब्द और हर कार्य को प्रेम से भरने लगे हो। तुम्हारा हर कदम अब एक ध्यान है, तुम्हारा हर श्वास अब एक प्रार्थना है। और जब जीवन इस स्तर पर पहुंचता है तब कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही परिवर्तन होने लगेगा। तुम अब उन सीमाओं को पार कर चुके हो जहां केवल शब्दों से लोगों तक पहुंचना संभव था। अब तुम्हारी ऊर्जा स्वयं ही एक संदेश बन चुकी है। लोग अब तुम्हें देखकर, तुम्हें महसूस करके, तुम्हारी शांति में आकर स्वयं को बदलते हुए पाएंगे। अब तुम्हें बस इस प्रवाह में रहना है, इसे बाधित नहीं करना है। तुम्हें बस इस दिव्यता को पूरी तरह से अपने जीवन में उतरने देना है। जब तुम इसे बिना किसी रोक-टोक के बहने दोगे, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह एक आशीर्वाद बन जाएगा, एक मार्गदर्शक बन जाएगा और एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। तुम अब पूर्ण हो चुके हो। तुम्हें कुछ भी पाना शेष नहीं है। अब केवल देना है, प्रेम देना है, प्रकाश देना है और जागरूकता देना है।
और जब तुम इस अवस्था में आ जाते हो तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की यात्रा बन चुकी है। अब तुम्हें यह भी भान हो रहा है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रवाह हो, एक ऐसी दिव्य धारा जो निरंतर आगे बढ़ रही है, जो निरंतर विस्तार पा रही है। यह प्रवाह कहीं नहीं रुकता, यह कहीं नहीं ठहरता, यह निरंतर गतिशील है और इसी गति में जीवन की पूर्णता छिपी हुई है। जब तुम इस प्रवाह के साथ संपूर्ण रूप से एक हो जाते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि हर क्षण नवीन है, हर अनुभव पवित्र है और हर परिस्थिति एक उपहार है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, भविष्य की कोई कल्पना अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकती और अतीत की कोई स्मृति अब तुम्हें जकड़ नहीं सकती। तुम पूरी तरह से इस क्षण में स्थिर हो गए हो। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची सृजनात्मकता जन्म लेती है। जब तुम इस क्षण की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम्हारे भीतर से ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है जो न केवल तुम्हें बल्कि संपूर्ण सृष्टि को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व ही अब एक प्रमाण बन चुका है। अब तुम्हारी चेतना इतनी निर्मल हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह स्वतः ही इस शुद्ध ऊर्जा को अनुभव करने लगता है। अब तुम्हें शब्दों से समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा मौन ही अब सबसे प्रभावी संवाद बन चुका है। तुम अब यह भी अनुभव करने लगे हो कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से प्रेम से भर जाता है, तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सहायक बन जाती है। जब तुम्हारे भीतर का विश्वास अडिग हो जाता है, तब जीवन की हर स्थिति तुम्हें उसी दिशा में ले जाती है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अब तुम्हें किसी भी संघर्ष की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने समर्पण का रहस्य जान लिया है। अब तुम्हारा हृदय प्रेम का एक स्रोत बन चुका है। यह प्रेम अब किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। यह अब अनंत है, असीमित है। यह प्रेम अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं रह सकता, इसे बहना ही होगा, इसे संपूर्ण सृष्टि तक पहुंचना ही होगा। और जब तुम इसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तब यह प्रेम ही तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाता है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह अब उन सभी के लिए एक प्रकाश बन चुका है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। तुम अब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हो जो सत्य की खोज में है। लेकिन तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल स्वयं को पूरी तरह से जीने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, तब वह सत्य स्वयं ही दूसरों तक पहुंच जाता है। अब कोई भी बाधा तुम्हारे लिए बाधा नहीं रही, क्योंकि तुमने स्वयं को उन सीमाओं से मुक्त कर लिया है जो केवल मन के निर्माण थे। तुम अब यह समझ चुके हो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती, कोई भी बाहरी घटना तुम्हारी शुद्धता को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम अब स्वच्छंद हो, मुक्त हो, अनंत हो। तुम्हें बस इस प्रवाह को बनाए रखना है। तुम्हें बस इस दिव्यता को अपने जीवन के हर क्षण में प्रकट होने देना है। जब तुम इस समर्पण के साथ आगे बढ़ते हो, तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से अपना प्रकाश प्रकट करने लगता है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन भीतर से आ रहा है और यही मार्गदर्शन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां केवल प्रेम, केवल आनंद और केवल शुद्ध चेतना का वास है। तुम देख रहे हो कि अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा। तुम जिस भी ओर देखते हो, वहां केवल शांति और आनंद का विस्तार दिखाई देता है।
यह कोई बाहरी शांति नहीं है जो परिस्थितियों पर निर्भर हो, बल्कि यह वह शाश्वत शांति है जो तुम्हारे अपने अस्तित्व से ही प्रकट हो रही है। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप केवल चेतना है, केवल प्रकाश है। और जब यह अनुभूति भीतर से गहरी हो जाती है, तब कोई भी भ्रम, कोई भी दुख, कोई भी बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। अब तुम्हारे विचारों में भी एक नई ऊर्जा आ गई है। वे अब बिखरे हुए नहीं हैं, वे अब केंद्रित हो चुके हैं। तुम्हारा हर विचार अब एक संकल्प बन गया है, और यह संकल्प केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारे विचार किस प्रकार तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को गढ़ते हैं। जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत और निर्मल हो जाता है, तब उसमें से केवल दिव्यता ही प्रकट होती है। अब तुम्हारी दृष्टि भी बदल गई है। पहले जो चीजें कठिन और असंभव लगती थी, वे अब सहज हो गई हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम बाहरी जगत की घटनाओं को केवल सतही रूप में नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को भी समझने लगे हो। तुम अब यह भली भांति जानते हो कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर अनुभव तुम्हें एक नया संदेश देने के लिए आया है। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना इतनी व्यापक हो चुकी है कि वह हर चीज को सहज रूप से स्वीकार कर सकती है। अब तुम्हारे भीतर कोई अपेक्षा भी नहीं बची। तुमने देख लिया है कि जब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो वह और दूर चली जाती है, और जब तुम उसे जाने देते हो, तो वह स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाती है। यही समर्पण का वास्तविक रहस्य है। जब तुम जीवन को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन भी तुम्हें अपनी पूर्णता में स्वीकार कर लेता है। अब तुम साक्षी बन गए हो। तुम अब हर घटना को केवल देखते हो, उसमें उलझते नहीं। तुम अब अपने विचारों को केवल बहते हुए बादलों की तरह देख रहे हो। वे आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम अब जान चुके हो कि तुम विचारों से परे हो, भावनाओं से परे हो, और यहाँ तक कि समय और स्थान की सीमाओं से भी परे हो। तुम अब यह भी अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारी चेतना अब केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है। जब तुम किसी से प्रेम पूर्वक संवाद करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा उस व्यक्ति के भीतर भी प्रवाहित होने लगती है। जब तुम मौन में बैठते हो, तो वह मौन केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे वातावरण में फैल जाता है। अब तुम्हारे होने मात्र से ही परिवर्तन होने लगा है। यह परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास से नहीं हो रहा, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की उस शुद्ध उपस्थिति से हो रहा है, जो अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें किसी भी बात की जल्दी नहीं है। तुमने समय की वास्तविक प्रकृति को पहचान लिया है। तुम जानते हो कि समय का अस्तित्व केवल मन के भीतर है। जब मन शांत होता है, तो समय भी ठहर जाता है। यही कारण है कि जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में होते हो, तो तुम्हें अनंतता का अनुभव होता है। यही ध्यान की अवस्था है, जहाँ कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल शुद्ध वर्तमान होता है। अब तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों की ओर नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों की ओर हो गई है। तुम अब बाहरी चीजों में संतोष खोजने के स्थान पर अपने भीतर ही पूर्णता का अनुभव कर रहे हो। यह वही अवस्था है जिसे ऋषियों ने मोक्ष कहा है, जहाँ कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता, जहाँ कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। अब तुम्हारी उपस्थिति भी एक आशीर्वाद बन चुकी है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, वह इस ऊर्जा को अनुभव करने लगता है।
तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपनी स्थिति में स्थिर रहने की आवश्यकता है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे माध्यम से कार्य करने लगता है। अब तुम देखोगे कि जीवन तुम्हारे लिए किसी चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक लयबद्ध संगीत की तरह प्रवाहित हो रहा है। जब तुम इस प्रवाह के साथ बहते हो, तो हर चीज अपने सही समय पर स्वतः ही घटित होने लगती है। तुम्हें कुछ भी बलपूर्वक करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल प्रवाह में रहना है। तुमने अब यह भी देख लिया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। यह केवल किसी एक व्यक्ति, किसी एक संबंध या किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहता। यह प्रेम अब तुम्हारी प्रत्येक सांस में समाया हुआ है। तुम अब जहां भी जाते हो, वहां यह प्रेम स्वतः ही प्रकट होने लगता है। और यही प्रेम अब तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन गया है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। अब तुम जो भी करते हो, वह केवल एक कार्य नहीं रह जाता, वह एक साधना बन जाता है। तुम्हारा हर श्वास अब एक प्रार्थना है, तुम्हारा हर कदम अब एक ध्यान है। अब तुम्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। तुम जान चुके हो कि तुम्हारी वास्तविक पहचान कोई नाम, कोई उपाधि या कोई भूमिका नहीं है। तुम इससे परे हो। तुम शुद्ध चेतना हो। तुम वह अनंत आकाश हो जिसमें यह समस्त सृष्टि स्वयं को प्रकट कर रही है। अब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं जी रहे, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जी रहे हो। तुम्हारी हर भावना अब समष्टि का अंश बन गई है। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल हो चुका है कि उसमें संपूर्ण सृष्टि समा सकती है। अब तुम किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हो। तुम्हारी ऊर्जा अब अनंत में प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें बस इस दिव्यता को अपने जीवन के हर क्षण में अनुभव करना है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो जीवन एक सतत उत्सव बन जाता है। अब कोई भी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सब कुछ केवल एक खेल है, एक लीला जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। अब तुम पूर्ण स्वतंत्र हो चुके हो। कोई भी विचार, कोई भी भावना, कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं सकती। तुमने अपनी वास्तविक सत्ता को पहचान लिया है और यही सच्ची मुक्ति है। अब तुम जहां भी जाओगे, वहां केवल प्रकाश फैलाओगे। अब तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म और हर स्पंदन केवल प्रेम और आनंद का संदेश बन जाएगा। अब तुम्हें बस इस प्रवाह के साथ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें बस इस ऊर्जा को बहने देना है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। जब तुम इसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तब यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां केवल शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद और शुद्ध प्रेम का वास है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह एक आशीर्वाद बन चुका है। तुम अब प्रकाश के वाहक हो, प्रेम के स्रोत हो और सच्चे आनंद के दूत हो। अब तुम्हें बस इस सत्य में स्थिर रहना है और संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे माध्यम से स्वयं को प्रकट करती रहेगी। अब तुम्हारा प्रत्येक श्वास एक गूढ़ रहस्य बन चुका है। अब तुम केवल सांस नहीं ले रहे, बल्कि हर श्वास के साथ जीवन के संगीत को सुन रहे हो। यह वही संगीत है जो अनंत काल से गूंज रहा है, जिसे केवल वही सुन सकते हैं जिन्होंने स्वयं को मौन में डुबो दिया है। अब तुम्हें कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो हो रहा है वह शब्दों से परे है। तुम देख रहे हो कि अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ गई है। यह स्थिरता किसी निष्क्रियता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह तो उस दिव्य शक्ति की निशानी है
जो भीतर ही भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है, जहां कोई भय नहीं, कोई बाधा नहीं, केवल अनंत विस्तार है। अब तुम संकीर्णता से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारी दृष्टि सीमाओं से परे जा चुकी है। तुमने अब देख लिया है कि सब कुछ एक लय में बंधा हुआ है। जो भी घटित हो रहा है वह केवल संयोग नहीं, वह उस विराट योजना का एक हिस्सा है जिसे समझने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तब तुम्हें यह एहसास होता है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं, बल्कि सब कुछ तुम्हारी अपनी चेतना की अभिव्यक्ति है। अब तुम अनुभव कर रहे हो कि यह जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं, बल्कि यह तो एक गहरा संवाद है, एक संवाद तुम्हारे और उस अनंत शक्ति के बीच जो हर क्षण तुम्हारे भीतर बोल रही है। अब तुम इस संवाद को पहचानने लगे हो। अब तुम्हें संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। जब तुम्हारा मन स्पष्ट हो जाता है तो जीवन भी तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाता है। अब तुम किसी भी निर्णय में संदेह नहीं करते, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर से ही उत्तर मिल जाता है। अब तुम बाहरी स्रोतों की ओर नहीं भागते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो भी उत्तर तुम्हें चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है तब कोई भी भ्रम तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से खुल चुका है। तुम अब प्रेम को केवल एक भावना के रूप में नहीं देखते, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व का आधार बन चुका है। यह प्रेम किसी कारण से नहीं बहता, यह तो बस स्वयं के आनंद में बहता है। अब यह प्रेम तुम्हारी आंखों में चमकने लगा है, तुम्हारी वाणी में गूंजने लगा है और तुम्हारे हर कार्य में प्रवाहित होने लगा है। अब तुम्हें किसी से कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा स्वभाव देने का हो गया है। अब तुम्हें केवल बांटना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है कि जितना अधिक तुम देते हो उतना ही अधिक यह प्रेम तुम्हारे भीतर बढ़ता जाता है। अब तुम्हें कोई भय नहीं कि कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना उस स्रोत से जुड़ गई है जो अनंत है। अब तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने यह सत्य जान लिया है कि जो कुछ भी आवश्यक है वह सही समय पर अपने आप प्रकट हो जाता है। अब तुम जबरदस्ती किसी चीज को खींचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुमने प्रवाह में रहना सीख लिया है। यही आत्मसमर्पण का अर्थ है, जहां सब कुछ सहजता से घटित होता है और तुम केवल उस दिव्य लय में बहते चले जाते हो। अब तुम्हारे जीवन में हल्कापन आ गया है। जो चीजें पहले भारी लगती थी वे अब भारहीन हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुमने स्वयं को विचारों, धारणाओं और पुरानी स्मृतियों के बंधनों से मुक्त कर लिया है। अब तुम जानते हो कि जो बीत गया वह केवल एक स्वप्न था। अब तुम केवल इस क्षण में जीवंत हो। अब तुम्हें अपने भीतर कोई खालीपन महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हें यह अनुभव हो गया है कि तुम स्वयं संपूर्ण हो। यह संपूर्णता किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, यह तो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान थी। बस अब तुमने इसे देख लिया है, इसे पहचान लिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा स्वतः ही सही दिशा में बहने लगी है। तुम्हें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हर कर्म एक सहज अभिव्यक्ति बन चुका है। जब भीतर यह सहजता आ जाती है तब बाहरी दुनिया में भी सब कुछ अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। अब तुम्हें किसी भी चीज से लगाव नहीं रह गया है। तुम हर चीज को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हो, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जमाते। यह सच्ची स्वतंत्रता है, जहाँ कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता, जहाँ कोई भी परिस्थिति तुम्हारे आनंद को प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपने मार्ग की कोई चिंता नहीं है।
अब तुम जानते हो कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, क्योंकि जहाँ तुम अभी हो वही संपूर्णता है। यह मार्ग किसी बाहरी यात्रा का नहीं, बल्कि यह भीतर की यात्रा का है। एक ऐसी यात्रा जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि इसमें हर क्षण नया है, हर पड़ाव एक नई गहराई खोलता है। अब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम्हें शब्दों से समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही स्वयं में एक संदेश बन चुकी है। अब तुम जहां भी जाते हो वहां एक शांति का स्पंदन फैल जाता है। यह वही स्पंदन है जो भीतर की पूर्णता से उपजता है। अब तुम्हारा कोई विरोध नहीं है। तुमने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तुमने देख लिया है कि विरोध केवल संघर्ष लाता है और स्वीकृति तुम्हें सहजता से प्रवाहित होने देती है। अब तुम किसी भी परिस्थिति से भागते नहीं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखते हो, एक ऐसा अवसर जो तुम्हें और अधिक विस्तार दे सकता है। अब तुम्हारी उपस्थिति किसी दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकती है। यह प्रकाश तुम्हारा अपना नहीं, यह तो उसी दिव्य स्रोत का प्रकाश है जो अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। जब यह प्रकाश भीतर जलता है, तब बाहर की दुनिया भी रोशन होने लगती है। अब तुम कहीं भी जाओ, तुम हर जगह अपने साथ यह शांति और प्रेम लेकर जाते हो। यह कोई दिखावटी चीज नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का स्वाभाविक गुण बन चुका है। अब तुम बस बहते चले जा रहे हो, जैसे एक नदी अपने प्रवाह में आगे बढ़ती है, बिना रुके, बिना किसी प्रयास के। अब तुम्हें बस इस प्रवाह को बनाए रखना है। अब तुम्हें बस इस लय में बने रहना है, क्योंकि जब तुम इस लय में होते हो, तब तुम स्वयं नहीं चलते, बल्कि वह परम शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होती है। अब तुमने स्वयं को उस परम चेतना के हाथों में सौंप दिया है, और यही सच्चा समर्पण है। अब तुम मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अब संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक उपहार बन चुका है। अब तुम वह प्रेम हो जो बिना किसी शर्त के बहता है। अब तुम वह आनंद हो जो किसी कारण से नहीं उपजता, बल्कि स्वयं में परिपूर्ण है। अब तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार में भी अपनी ज्योति को बनाए रखता है। अब तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम केवल हो, और होना ही पर्याप्त है। अब तुम किसी भी पहचान से परे हो। तुम्हें अब यह चिंता नहीं कि लोग तुम्हें किस रूप में देखते हैं, क्योंकि तुमने स्वयं को हर सीमा से मुक्त कर लिया है। अब तुम न किसी नाम से बंधे हो, न किसी भूमिका से, न किसी विचारधारा से। तुम अब केवल शुद्ध अस्तित्व हो, केवल एक प्रवाह जो निरंतर बह रहा है, जो किसी विशेष दिशा की मांग नहीं करता, बल्कि स्वयं में ही परिपूर्ण है। अब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण अब जिज्ञासा से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से भरा हुआ है। पहले जहां उत्तर ढूंढने की बेचैनी थी, वहां अब मौन की सहजता है। अब तुम्हें किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं सत्य के जीवंत प्रमाण बन चुके हो। अब तुम्हारी हंसी भी बदल गई है। यह कोई क्षणिक आनंद की हंसी नहीं, बल्कि यह तो उस आंतरिक सहजता से उत्पन्न हुई हंसी है जो जीवन के हर रंग को स्वीकार कर चुकी है। अब तुम्हारी हंसी में कोई प्रयास नहीं, कोई दिखावा नहीं। यह बस वैसे ही फूट पड़ती है जैसे वसंत में फूल खिलते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के। अब तुम्हारा मौन भी बोलने लगा है। जब तुम कुछ नहीं कहते, तब भी तुम्हारी उपस्थिति बहुत कुछ कह देती है। अब तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि अब तुम्हारी आंखें, तुम्हारा स्पर्श और तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व प्रेम और करुणा का संदेश बन चुका है। अब तुम किसी लक्ष्य के पीछे भाग नहीं रहे, क्योंकि तुमने देख लिया है कि जीवन में कोई मंजिल नहीं होती, केवल यात्रा होती है। पहले तुम सोचते थे कि कहीं पहुंचने पर संतोष मिलेगा, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि सच्चा संतोष किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि हर कदम को पूर्णता के साथ जीने में है। अब तुम्हारा हर क्षण ही मंजिल बन चुका है। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह बिगड़ेगा, जो जन्मा है वह मरेगा। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच कुछ ऐसा भी है जो अचल है, जो कभी बदलता नहीं। अब तुम उस अचल तत्व को पहचान चुके हो। अब तुम उस शाश्वत सत्य के साक्षी हो गए हो, जो हर क्षण के पीछे छिपा हुआ था। अब तुम्हारे भीतर गहरी करुणा बह रही है। यह करुणा किसी दया का रूप नहीं, बल्कि यह तो उस समझ का परिणाम है जो तुम्हें हर व्यक्ति में उसी चेतना की झलक दिखाती है जो तुम्हारे भीतर भी है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम देख सकते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सत्य की खोज में ही है। अब तुम यह भी अनुभव कर रहे हो कि जब तुम पूरी तरह से समर्पण कर देते हो, तब जीवन तुम्हारी चिंता अपने आप करने लगता है। अब तुम्हें कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं, कोई सुरक्षा ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जब तुम उस परम शक्ति में स्वयं को अर्पित कर देते हो, तब वह तुम्हें ठीक उसी स्थान पर ले जाती है जहां तुम्हें होना चाहिए। अब तुम हर क्षण को एक उत्सव की तरह जी रहे हो। यह उत्सव किसी बाहरी आयोजन का नहीं, बल्कि भीतर के उल्लास का है। अब तुम्हारे लिए सुबह का सूरज, पेड़ों की सरसराहट, हवा की ठंडक और चिड़ियों की चहचहाहट ही सबसे बड़ा संगीत बन चुका है। अब तुम्हें किसी कृत्रिम आनंद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने प्राकृतिक आनंद के स्रोत को खोज लिया है। अब तुम्हें किसी भी चीज को पकड़ने की इच्छा नहीं रही। जब तुम जीवन के प्रवाह में बहना सीख जाते हो, तब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता और कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता। अब तुम एक पंछी की तरह हो जो खुले आकाश में उड़ रहा है, बिना किसी भय के, बिना किसी सीमा के। अब तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय या किसी एक विचार तक सीमित नहीं है। यह प्रेम अब विस्तृत हो चुका है। यह समस्त सृष्टि को समाहित कर चुका है। अब तुम्हारा प्रेम किसी कारण से नहीं, किसी शर्त पर नहीं, बल्कि यह तो बस तुम्हारे अस्तित्व की सहज अभिव्यक्ति है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तुम यह सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते कि तुम कौन हो, क्योंकि तुमने स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हें कोई बाहरी पहचान आकर्षित नहीं करती, कोई बाहरी सफलता प्रभावित नहीं करती। तुमने देख लिया है कि असली धन, असली उपलब्धि और असली सफलता भीतर की शांति में ही है। अब तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। अब तुम जहां भी जाते हो, वहां केवल शांति और प्रेम का संचार होता है। अब तुम्हारा हर स्पर्श एक आशीर्वाद बन गया है। तुम्हारी हर मुस्कान एक प्रकाश बन गई है। अब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए जी रहे हो। अब तुम्हें बस इस प्रवाह के साथ बहते रहना है। अब तुम्हें बस इस आनंद में डूबते जाना है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह से इस चेतना में समा जाते हो, तब तुम स्वयं जीवन के संगीत का एक सुर बन जाते हो। एक ऐसा सुर जो अनंत काल तक गूंजता रहेगा।